आपके लिए आज मैं एक ऐसी दिलचस्प कहानी लाया हूं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं भूत, प्रेत, आत्माओं आदि पर? कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन जो लोग नहीं मानते वो केवल तब तक नहीं मानते जब तक उनके साथ ऐसा कुछ घटित नहीं होता। आज की कहानी में हम ऐसे ही एक परिवार की कहानी बताएंगे जो उनके साथ हकीकत में हुआ था। वो लोग इन सभी बातों पर कभी भरोसा नहीं करते थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, पहले कहानियां सुनो, एक दो कहानी देखो, जब अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलो कहानी में आता हूं। ये कहानी हमें उमेश त्रिपाठी ने भेजी है। ये घटना 23-24 साल पुरानी है। एक दिन उमेश अपनी बहन सुशीला और चचेरे भाई आनंद के साथ शहर से गांव अपना जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। जन्मदिन था। पार्टी करते समय टाइम का इनको पता नहीं चला और जब उमेश ने टाइम देखा तो रात के 10 बज गए थे और लास्ट बस 10:30 की थी। इनका गांव शहर से 1 घंटे की दूरी पर था और 10:30 की बस पकड़ के ये तीनों 11:30 तक अपने गांव पहुंच गए, बस स्टैंड से घर जाने के लिए। रात ज्यादा होने के कारण कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रहा था। 10 मिनट इंतजार करने के बाद उमेश ने कहा कि चलो पैदल ही चलते हैं। ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि उमेश ने 1-2 नशेड़ी शराबियों को वहां देखा था। तो सभी लोग पैदल चलकर घर पहुंचे। इन लोगों को बस स्टैंड से घर तक पहुंचने में लगभग 1.25 घंटा लगा। रात ज्यादा होने की वजह से घर में सभी सो गए थे। ये लोग भी किसी को डिस्टर्ब किए बिना चुपचाप अपने अपने रूम में जाकर सो गए। सुबह जब सभी लोग उठे तो घर में एक अजीब तमाशा लगा हुआ था। उमेश का चचेरा भाई आनंद सुशीला के कपड़े पहनकर लड़कियों की तरह सज संवर के आईने के सामने बैठा था। उसने अपने हाथों में चूड़ियां भी पहन रखी थीं। चूड़ियों को वो बार बार लड़कियों की तरह कान के पास खनका के बजा रहा था। उसका ये रूप देखकर सब लोग हैरान थे कि आनंद ऐसा क्यों कर रहा है। और जब आनंद के पिताजी उसके पास जाकर गुस्से में बोले, आनंद, सुबह सुबह तुमने ये क्या नौटंकी लगा रखी है? फिर आनंद ने मुड़कर जिस भयानक नजर से पिताजी को देखा, उससे वो 2 कदम पीछे हट गए। आनंद की आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे हों। एकदम लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाले घूर कर देखा और आनंद साफ साफ एक लड़की की आवाज में अपने पिताजी से बोला, तू कौन है बे, जो मेरे ही घर में मुझे ही डांट रहा है? ये सुनकर पिताजी का माथा सनक गया और जैसे ही उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो आनंद ने उनका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और फिर एक बड़े बुजुर्ग आदमी की भारी आवाज में बोला, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और अपने पिताजी को जोर से एक कंटाप लगा दिया और बोला, ए बुढ़े, मेरे लिए अंग्रेजी शराब की बोतल और एक तली हुई मुर्गी लेकर आ। पिताजी को वो कंटाप इतनी जोर से लगा कि उसके पिता को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। फिर जब पिताजी उसके सामने वाली कुर्सी पर सिर पकड़कर पर बैठ गए तो आनंद एकदम से बोला, क्या हुआ पापा, सिर दर्द कर रहा है क्या? आपके लिए दवाई लाऊं? यह विचित्र नजारा देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि आनंद जितना अपने पिता की इज्जत करता था उतनी वो और किसी की नहीं करता था। सभी यही सोच रहे थे कि आज उसने अपने पिताजी पर हाथ कैसे उठा दिया। उसके पिता को तो जैसे सदमा लगा था। बाद में आनंद फिर से आईने के सामने सजने संवरने लगा। उधर सुशीला रूम से बाहर निकली। सबको एक जगह खड़ा देखकर उसने पूछा, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? फिर उसकी नजर आनंद पर गई। फिर उस पगली ने गुस्से में आकर उसके बाल नोच डाले और टपली मारकर बोली, अभी के अभी मेरा ड्रेस उतार और मेकअप के बॉक्स को तो छूना भी मत। सभी सुशीला को मना कर रहे थे, रोक रहे थे, उसके पास खड़ी मत हो, लेकिन उसको तो सिर्फ अपनी ड्रेस चाहिए थी। फिर आनंद ने कुर्सी से उठकर उसको भी एक जोरदार कंटाप लगा दिया। सुशीला को इतनी जोर की पड़ी कि उसके कान से खून निकल आया। फिर सुशीला भी अपना कान पकड़कर एक जगह शांति से बैठ गई। उसका कान सुन्न पड़ गया था। फिर आनंद का यही सब चलता रहा और कुछ देर बाद अचानक ही आनंद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर उमेश ने उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे होश आया। उठते ही पूछा, मुझे ये सुशीला के कपड़े किसने पहनाए हैं? उमेश ने कहा, तुमने खुद से पहने हैं और आज तो तूने अपने पापा और सुशीला को मारा भी है। वो बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी सोकर उठा हूं।
यह सुनकर तो सबको झटका लगा। उसके बाद दोपहर तक ऐसे ही चलता रहा। आनंद कहीं सुशीला की ड्रेस पहनता, तो कभी अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी मांगने लगता, तो कभी भारी आवाज में बात करने लगता, कभी लड़की की आवाज में बात करना शुरू कर देता। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। घर में शोर शराबा मचा था तो फिर पड़ोस वाली सुनीता आंटी आ गईं। उन्होंने ये सब नजारा देखा तो वो तुरंत समझ गईं और बोली, इस पर किसी भूत प्रेत का साया लगता है और वही आनंद से ये सब करवा रही है। फिर उन्होंने उनके पहचान के एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा को बुलवाया। उन बाबा ने आनंद की सारी हरकतें देखकर कहा, इस पर एक मरे हुए बाप और बेटी का भूत चढ़ा है। उन दो प्रेत आत्माओं की अकाल मृत्यु हुई थी और अभी तक उनकी प्रेत आत्माएं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भटक रही है। फिर उन्होंने सवाल पूछा, कल रात को यह लड़का कहाँ गया था? तो उमेश ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, इसलिए एक छोटी सी पार्टी करने हम शहर गए थे। आनंद भी हमारे साथ आया था। बाबा बोले, बस इतना ही? क्या आनंद ने घर पर लौटते वक्त क्या कुछ अजीब चीज देखी थी या फिर किसी अनजान या सुनसान जगह गया था? तब आनंद ने बताया कि घर के रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है, आते वक्त हमने उसके अंदर जाकर एक गोल चक्कर लगा के आने की शर्त लगाई थी और वो शर्त आनंद ने जीती थी। वह अकेला पूरे कब्रिस्तान का गोल चक्कर लगा के आया था। ये बात उमेश ने बाबा को बता दी। उमेश की बात सुनकर वो बाबा बोले, फिर तो तुम लोगों ने ही दोनों प्रेत आत्माओं को घर में बुलवाया है। उस वक्त उमेश को उसके पिताजी ने बहुत डांटा। फिर उन बाबा ने उपाय बताया, एक जोड़ी लड़की का ड्रेस, एक बोतल अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी आनंद पर से उतारकर, जैसे नजर उतारते हैं वैसे उतार के कब्रिस्तान में रखकर आओ, फिर आनंद ठीक हो जाएगा। फिर उन लोगों ने बाबा के बताए अनुसार वैसा ही किया। बाबा ने कुछ सामान भी लिख के दिया था। ये क्रिया रात को ही करनी थी। फिर उमेश के पिताजी रात को उस कब्रिस्तान में गए और सारा सामान जैसे बाबा ने बताया था वैसे ही कब्रिस्तान में रखाए। फिर अगली सुबह तक आनंद पर से वो साया उतर गया और वो पहले जैसे रोज की तरह ही बात करने लगा। लेकिन आनंद को वो सब याद नहीं था। उसने क्या क्या किया और घर में किस किस को पीटा कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमें अपनी या आपके जानने वालों के साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटी हो तो आप वो कहानी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम आपकी कहानी सुनाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। सब्सक्राइब कर लो।